हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। आज आपके सम्मुख है परमेश्वर, दुआ प्रार्थना करने के लिए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, सुबह की प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। आशीष बनाए परमेश्वर, प्रत्येक जन पे आशीष बनाए। आज हम परमेश्वर अपने गुनाहों ने पापों के लिए हमसे आपसे क्षमा मांगते परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जो जन आज बीमार है परमेश्वर, प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर ये बीमारी इसलिए नहीं है मेरे जीवन में कि मैं इस बीमारी का मैंने पाप किए हैं, ना कि ये बीमारी अगर ये दूर हुए परमेश्वर के नाम से तो मैं महिमा करने वाले बने हम। परमेश्वर से ये कहिए आप, और परमेश्वर उस बीमारी को दूर करके आपको सामर्थ्य दे के, सामर्थ्यशाली बना के आपको, आप परमेश्वर अपने राज्य का एक अग्रणी दूत बनाएगा। हे परमेश्वर, यह सामर्थ्य, शक्ति, सामर्थ्य दे प्रत्येक जन को परमेश्वर। जो ऐसा विचार दे परमेश्वर, वो बीमार रहें तो भी परमेश्वर वो आपके बारे में यही सोचे कि इस बीमारी के द्वारा आपके नाम की महिमा हो। हे पिता परमेश्वर, हे महान परमेश्वर, उस बीमारी से वो चंगाई पाए परमेश्वर, और महिमा वो करने वाले बने पिता परमेश्वर। हे महान परमेश्वर, आशीष दें परमेश्वर प्रत्येक जन को। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग हैं जो कर्ज में डूबे हुए हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, वो कर्ज से छुटकारा पाए परमेश्वर, और वो आपके भवन में आके आपके नाम की महिमा करें पिता परमेश्वर। हे महान परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर। महान यीशु राजा। तो आज का वचन, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। हमारे प्रभु प्रभु यीशु बाइबल में ये बोल रहे हैं एक वचन में कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। तो परमेश्वर परमेश्वर के सामने हमें रोना है तो परमेश्वर के सामने रोना चाहिए। परमेश्वर यही बोल रहे हैं कि मैंने तेरी प्रार्थना भी सुनी है और तेरे आंसू भी देखे हैं। अगर परमेश्वर आपके आंसू देखता है, परमेश्वर आपके दुख दर्द को देखता है, तो आप उसके सामने रोते हैं, तो वो दुख दर्द परमेश्वर उसका सॉल्यूशन देता है। तो जो भी आप दुख दर्द बोले वो परमेश्वर के सामने बोले, क्योंकि परमेश्वर आपको सुन रहा है और वो उसका सॉल्यूशन भी आपको देगा कोई ना कोई। आप दुनिया के सामने दुख बताएंगे तो वो हो सकता है वो सॉल्यूशन आपको ना दे पाए, लेकिन परमेश्वर के सामने अपना दुख आप बताएंगे तो वो आपको उसका सॉल्यूशन पूरा पूरा देंगे। 90 नहीं, 100% आपको सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर वो परमपिता परमेश्वर है। और बाइबल का वचन है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुए को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। भजन संहिता अध्याय 146 का वचन 8 हमें बता रहा है कि यहोवा, यानी कि जो बाइबल के अकॉर्डिंग यहोवा हमारा परमेश्वर है, और वो अंधों को आंखें दे सकता है। बाइबल में कितने आश्चर्य कर्म हुए हैं, उनका कोई अनगिनत है, और आज भी अनगिनत गवाहियाँ आती हैं। जब हम चर्च में जाते हैं, जब हम कलीसियों में जाते हैं, तो वहाँ पे अनेकों अनेक गवाहियाँ रोज़ मिलती हैं। परमेश्वर हर रोज़ चमत्कार कर रहा है, हर रोज़ वो आश्चर्यजनक कर्म कर रहा है जो कि हम समझ भी नहीं सकते। इतने ज़्यादा आश्चर्य कर्म है जो कि असंभव लगते हैं हमें, लेकिन वो संभव बना रहा है। कौन बना रहा है? वो यहोवा परमेश्वर बना रहा है। यहोवा झुके हुए कंधों को सीधा करता है। अगर कोई कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, यहोवा उसका सॉल्यूशन दे सकता है। पर हमारा यीशु उसका सॉल्यूशन दे सकता है। हम यह यीशु के नाम से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जीसस क्या है, मेडिएटर का काम कर रहे हैं। हमारे यीशु जब परमेश्वर से बात करते हैं तो वो सॉल्यूशन परमेश्वर से मिलता ही मिलता है, क्योंकि हमारे यीशु हमारे साथ हैं। आप कोई भी काम करते हैं, अगर मेडिएटर अगर आपके साथ है तो वो आपके आगे कोई ना कोई तारीफ करेंगे ही करेंगे। तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं, हमारे वो वकील की तरह है परमेश्वर यीशु, प्रभु यीशु, जो हमारे अपने बहुत करीबी हैं, जिनसे हम अपना दुख बता सकते हैं। परमेश्वर तो हमसे फिर भी दूर है, लेकिन प्रभु यीशु हमारे बहुत पास हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। और जब हम उनसे दुख बताते हैं अपना, तो वो हमारा दुख लेके परमेश्वर तक जाते हैं और परमेश्वर उसका सॉल्यूशन देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु माँ की तरह है। मदर मैरी, प्रभु यीशु जो हैं, वो हमें अकेला कभी नहीं छोड़ सकते। तो आपको प्रभु यीशु पे भरोसा करना है, और आप धर्मी होंगे तभी परमेश्वर भी आपसे प्रेम करेगा, क्योंकि आप में धर्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ही गलत काम करते हैं तो आप क्या प्रार्थना करेंगे? आपको खुद देखना है कि आप प्रार्थनाओं में कितने अच्छे हैं। अगर आप प्रार्थनाओं में अच्छे होंगे तो आप पे शैतान हावी नहीं हो सकता। अगर अभी आप दुआ प्रार्थनाओं में ठीक नहीं होंगे तो आप पे शैतान हावी हो जाएगा। आप शैतान को डांटोगे, शैतान आपसे कभी नहीं पीछे छुड़वाएगा। शैतान आपको छोड़ेगा नहीं, शैतान आपको पकड़ लेगा और आप शैतान के हाथों जब कठपुतली बन के रह जाओगे। शैतान आपको, प्रभु यीशु के पास भी आया था और प्रभु यीशु से उसने परीक्षा लेने को कहा कि परमेश्वर की वो परीक्षा लें, लेकिन उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने शैतान को भगा दिया, क्योंकि प्रभु यीशु धर्म के मार्ग पे थे, तभी उन्होंने भगा सके वो शैतान को। नहीं तो शैतान भी बहुत शक्तिशाली है। तो आपको शक्तिशाली कैसे आप बनोगे? जब आप प्रभु यीशु के नाम को स्मरण करोगे, जब आप
वचनों पे चलोगे, वचनों के अकॉर्डिंग चलोगे, वचनों को पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, बाइबल के वचन आप पढ़ते हैं लेकिन वचनों पे आप चलते नहीं हैं, तो क्या फ़ायदा उनका? तो वचनों में आपको चलना भी है, वचनों को आपको समझना भी है। तभी आप आगे कुछ कर सकते हैं। धर्मी बनेंगे तभी परमेश्वर भी आपसे प्रेम करेगा। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। परमेश्वर जो है हमारा वो धर्मियों से प्रेम रखते हैं। आप देखते हैं बाइबल में भी कि प्रभु यीशु ने जब सारे पाप अपने ऊपर ले लिया तो एक बार परमेश्वर यहोवा ने भी अपनी नज़र हटा ली और प्रभु यीशु पूरी बाइबल में कहीं नहीं है इतना परेशान होते जितना कि जब क्रूस पे वो परमेश्वर यहोवा ने अपनी नज़र हटा ली तो वो रो पड़े बहुत ज़ोर की और चिल्ला पड़े कि तूने अपनी नज़र मेरे से क्यों हटा ली? आपको दुआओं प्रार्थनाओं में आगे बढ़ना है और धर्म करने हैं, धर्म का काम करना है, अच्छे काम करने हैं, बाइबल के वचनों के अकॉर्डिंग चलना है। तभी प्रभु यीशु परमेश्वर आपसे यहोवा प्रेम करेगा। तो आइए प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सेना की वाले मंत्र मेरे लिए प्रभु यीशु परमपिता परमेश्वर परमात्मा राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु। स्वर्ग जमीन आसमान धरती अंबर सब कुछ आपका। स्वर्ग में जमीन बैठ के स्वर्ग स्वर्ग में बैठ के परमेश्वर आप राज करते हो। परमेश्वर आपके चरण नीचे पृथ्वी पृथ्वी के अधिकार परमेश्वर आप रखते हो। सारे अधिकार परमेश्वर आपके पास है पिता परमेश्वर। आज आप उन प्रत्येक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो समस्याओं से घिरा हुआ है परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर उनकी सारी समस्याएं हल हो जाए पिता परमेश्वर। जो समय परमेश्वर बहुत उदास है आज सुबह परमेश्वर, निराश है परमेश्वर, उठे हैं परमेश्वर, उनके मन में कोई जान नहीं है, शक्ति सामर्थ्य नहीं परमेश्वर, उनमें शक्ति सामर्थ्य बढ़ दे परमेश्वर। जैसे कि परमेश्वर सुबह उजाला होता है परमेश्वर और वो रात के अंधकार को सारे खत्म कर देता है परमेश्वर, ऐसे ही परमेश्वर आपकी आपकी जो ऊर्जा है परमेश्वर, ऊष्मा है परमेश्वर, उस सारे संसार में उजाला हो जाए परमेश्वर, प्रत्येक जन के मन में उजाला हो जाए परमेश्वर और आपको जाने समझे लोग परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर कर्ज जिनके ऊपर बहुत सारा कर्ज है परमेश्वर, उनका कर्जा उतर जाए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर वचनों में आगे बढ़े प्रत्येक जन पिता परमेश्वर। जो परमेश्वर सुसाइड के बारे में सोच रहे हैं परमेश्वर, उनके मन में बुरे-बुरे भावनाएँ आ रही हैं, बहुत एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस है परमेश्वर, मानसिक रोग है परमेश्वर, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उनके मानसिक रोग बिल्कुल ठीक हो जाए परमेश्वर, उन्हें चंगाई मिले, उनके मन में शक्ति, सामर्थ्य भर दे पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर जो हॉस्पिटलों में आज भर्ती हैं परमेश्वर और उनको छुटकारा नहीं मिल रहा है वार्डों से परमेश्वर और हॉस्पिटलों से परमेश्वर, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि इन्हें हॉस्पिटलों से छुटकारा मिल जाए पिता परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं पिता परमेश्वर। महान परमेश्वर आशीष बनाए उन जनों पे परमेश्वर, उन्हें चंगाई दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी गवाही देने वाले बने पिता परमेश्वर। आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कोर्ट केस में फंसे हुए हैं परमेश्वर और उनका फैसला नहीं हो पा रहा है परमेश्वर, आज ही उनका फैसला करवा दे पिता परमेश्वर। वो आज जा रहे हैं परमेश्वर, बहुत सारे लोग अपने कोर्ट केस के लिए जा रहे हैं परमेश्वर, उनके फैसला करा दे उनके कोर्ट केस हो गए पिता परमेश्वर। Nothing is impossible for you, परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर आशीष देवे परमेश्वर उन जनों को परमेश्वर। हे महान परमेश्वर, बहुत सारे लोग आज बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उनका बिजनेस रन करे अच्छा, ताकि परमेश्वर वो आपके राज्य में प्रतिभागी बने परमेश्वर और आपके साम्राज्य, आपके राज्य को बढ़ाने में सहायक बने पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर महान परमेश्वर, हे परमेश्वर उन बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो कि एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं परमेश्वर, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो परमेश्वर या टीजी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए परमेश्वर, परमेश्वर बड़े बड़े एग्जामों के लिए प्रिपरेशन करें परमेश्वर, यूपीएससी जैसे हो गए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें परमेश्वर, नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनका माइंड बहुत अच्छा चले परमेश्वर, गलत रास्ते से बचे परमेश्वर, उनका मन पढ़ाई लिखाई में लगे परमेश्वर और की गलत रास्तों में ना लगे पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आज सुबह हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक जन के लिए जो भी इच्छाओं अच्छी अच्छी इच्छाएं उनके मन में शुद्ध इच्छाएं हो परमेश्वर, उनकी इच्छा पूरी हो में पावे परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक जन के लिए उनकी सारी समस्याएं हल हो जाए, राजा यीशु के नाम में हम सारी बुराइयों को बांधते हैं परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन पे आशीष बनाए परमेश्वर। तो आप सभी को जय मसीह की, हालेलुया, आमीन। तो आप सभी प्रार्थना को शेयर करें और जिन लोगों ने भी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हमारा यहाँ इस चैनल पे यही मकसद है कि हम प्रेयर करेंगे और रेगुलर सबके लिए ही प्रेयर करेंगे। तो आप सब इस चैनल को सपोर्ट करें, तो लाइक करें प्रेयर को, आगे सब शेयर भी करा कीजिए और सपोर्ट करें पूरा पूरा, क्योंकि परमेश्वर का हम नाम ले रहे हैं यहाँ पे, परमेश्वर के नाम हम साम्राज्य को आगे बढ़ाने में बढ़ाएं हम, यही हमारा सबका मकसद होना चाहिए। तो आप सभी को जय मसीह की, हालेलुया, आमीन।